सऊदी अरब रुई ज़मीन पर मुक़द्दस और तारीख़ी मकाम है। हरमैन शरीफैन पूरी दुनिया के उम्मत मुस्लिमा के दिलों की धड़कन है। ये वाहिद मुल्क है जहाँ हर साल लाखों मुसलमान जाते हैं। नम आंखें होती है, तसव्वुफ़ के बादल होते हैं, रूहानियत की बरसातें होती है, अजीब सुरूर होता है, सर सजदे में, दिल अल्लाह की मोहब्बत में, और ख़ातिमुन नबी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इश्क और मोहब्बत का जज्बा, रूह परवर मनाजिर। लेकिन अफसोस सद अफसोस सद अफसोस, सऊदी अरब में जो हालात हो रहे हैं वो क़यामत की निशानियां जाहिर हो रही हैं। बेहयाई, फहाशी, म्यूजिक कंसर्ट, रेस कार, डांस क्लब, जुआ खाने, सिनेमा हॉल, मुजरे खेलों के मुकाबले, फैशन शोज, मैराथन और बिलखुसूस नियोम शहर यानी एक पूरी सेकुलर सिटी फहाशी के लिए शहर आबाद हो रहे हैं, जिसमें किसी भी किस्म की शरई अहकामात की कोई पाबंदी नहीं होगी, मजहब की कोई पाबंदी नहीं होगी। वो आज़ाद ख्याल शहर साबित हो जाएगा। इस बाबरकत और पाक सरजमीन पर सब बेहुदा काम हो रहे हैं जो किसी भी सच्चे मुसलमान के लिए बर्दाश्त नहीं। और दूसरी तरफ एक भयानक खबर बहुत सारी इस्लामी ममालिक के स्कॉलर्स कि अहम इस्लामी किताबों को लाइब्रेरियों से हटा दिया गया है और इन इस्लामी किताबों पर बाकायदा पाबंदी लगा दी गई है। शदीद गम और दुख की बात यह है कि अहम निसाबी किताबों में तब्दीलियां हो रही है और ये सब कुछ हो रहा है सऊदी हुकूमत से। यानी नऊज़ुबिल्लाह इस्लामी रिवायात का खात्मा, मॉडर्निज्म लिबरलिज्म की तरफ बढ़ते कदम और मुकम्मल तौर पर मॉडर्नाइजेशन की तरफ धकेलने की भरपूर कोशिशें हो रही है। तशवीशनाक और अजियतनाक खबर यह है कि तबलीगी जुमात पर मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगा दी गई है। तबलीगी जुमात पर दहशतगर्दी के फतवे जारी कर दिए गए हैं और बाकायदा मसाजिद में जुम्मे के खुतबे के दौरान ऐलानात कर दिए गए हैं। मुनाफिकत मुनाफिकत का ये आलम है कि एक तरफ सऊदी रोज़ा रसूल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े के साथ जाली चूमने पर बाकायदा सज़ा देते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम के साथ उंगली चूमने को बिदअत और गुनाह समझते हैं। मज़ार के सामने दुआ के लिए हाथ उठाने को गुनाह समझते हैं। दुख्तर रसूल फातिमतुज़ ज़हरा की कब्र मुबारक पर जाने की भी बाकायदा सज़ा है। सहाबा कराम की कब्रों के निशानात तक मिटा दिए गए हैं और कब्रों पर बाकायदा बुलडोज़र चला दिए गए हैं और ये कहते हैं कि बिदअत और शिर्क जन्म लेता है। और दूसरी तरफ नाच गाने की मुकम्मल आज़ादी, नशे की मुकम्मल आज़ादी, डांस की मुकम्मल आज़ादी, फिल्मी सितारों के मुजस्समे यानी बुतखाने की मुकम्मल आज़ादी, सलमान खान और शिल्पा शेट्टी के शो के लिए 80,000 लोगों के लिए बेहयाई और फहाशी की मुकम्मल आज़ादी, जस्टिन बीबर और इसकी बीवी के शो के लिए 70,000 लोगों के लिए मुकम्मल आज़ादी। लेकिन अगर पाबंदी होगी तो तबलीग पे पाबंदी होगी तो रिवायात और अहकामात पे पाबंदी होगी तो इस्लामी किताबों पर पाबंदी होगी, निक्साबी किताबों पर पाबंदी होगी। और ये मुनाफिकत की सबसे बड़ी दलील है। और ये सब कुछ हो रहा है सऊदी सरकार की तरफ से। सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि मुस्तकबिल में तेल की सनत तबाह होने वाली है, तेल की डिमांड ख़त्म होने वाली है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का दौर शुरू हो गया है। आने वाले सालों में सऊदी हुकाम को तेल के अलावा तिजारत और मईशत के दूसरे ज़राए तलाश कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब से मॉडर्न यूरोप से भी ज़्यादा की दौड़ में लगे हुए हैं और बहुत तेज़ी के साथ इस किस्म की तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं। क्या सऊदी लोग मोहम्मद बिन सलमान की कोशिशों से खुश भी हैं? क्या सऊदी लोग ऐसी तब्दीलियाँ खुद चाहते हैं? सवाल तो यह है कि इस्लामी ममालिक खामोश क्यों है। सवाल तो यह है कि इस्लामी ममालिक की तरफ से एक शख्सियत ने अभी तक कोई रद्द-ए-अमल क्यों जाहिर नहीं की। सवाल यह है कि क्या ये सारी तब्दीलियां मुस्तकबिल के लिए कामयाबियां समझे या फिर हकीकत में कयामत की निशानियां समझे या फिर सऊदी हुक्मरानों की तबाही और जवाल के असबाब शुरू हो गए हैं। अपनी राय जरूर दीजिएगा।